चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीढ़ी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है मौर्य पथ बेदी रोड पटना की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली मिसेस ममता धात और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करा दें आज की मिसेस भाग्यशाली ममता जी से। नमस्ते ममता जी। और आपसे जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी है और कितना ध्यान देती हैं कि आपका घर और आपका जो आस पड़ोस है वो साफ़ सुथरा हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल बहुत ध्यान देती हूँ और ये सिर्फ हमारा ही कर्तव्य नहीं है, हम सभी का बहुत कर्तव्य है कि हम अपने आसपास हमारे शहर सबको साफ सुथरा रखें। ये सिर्फ हमारी सरकार का ही दायित्व नहीं है, ये हमारा भी दायित्व बिल्कुल। तो चलिए, शहर को साफ रखना सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं अपने शहर को गंदा करने के लिए। ऐसा मानते हैं आज के हमारे मिसेस भाग्यशाली ममता जी। लेकिन इनके आस पड़ोस की महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में और क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने शहर को साफ रखने के लिए? आइए बातचीत करते हैं इनसे, सबका नाम जानते हैं, परिचय जानते हैं। नमस्ते। 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 तो क्या कहना चाहेंगी मैम, कितना ज़रूरी है कि शहर साफ हो और शहर की गंदगी में इतना जो गंदगी फैला होता है, क्या लगता है किसको दोष देंगे, किनकी जिम्मेदारी है? मेरा नाम नंदिनी, मैं ममता जी की नेबर हूँ और जहाँ तक गंदगी मतलब शहर में गंदगी फैलाने का सवाल है तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो घर की महिलाओं की होती है, क्योंकि ज़्यादातर तो कचरा वही लोग निकालती हैं घर में तो वो साफ़ सुथरा रखेंगे तभी बच्चे भी देख के साफ़ सुथरा रहेंगे। यहाँ पे पूरे समूह की बात हो रही है, हम सब मिलकर शहर गंदा करते हैं। तो क्या लगता है कि जितना हमारा घर साफ हो, हमारा शहर भी हमारे घर के जैसा, क्या वो साफ ना हो? क्या कहना चाहेंगे ममता जी? मेरा सोचना ये है कि जैसे हमारा शहर है, पार्क है, बच्चे खेलने जाते हैं, कई जगह हमने देखा है पार्क में लोग खाते हैं फिर बिना डस्टबिन का यूज़ किए उसे बाहर ही फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गंदगी को, कूड़े को एक प्रॉपर जगह पे फेंका जाना चाहिए। कहीं भी राह चलते हम नहीं फेंक सकते, लेकिन होता अक्सर ऐसा ही है। ये हम सबको सोचना होगा, स्वच्छ भारत की तरफ हम सबको ध्यान देना होगा और सिर्फ ध्यान ही नहीं, इस पर अमल करना। इतनी बड़ी घनी आबादी वाला हमारा ये देश है और उसमें इस तरह की गंदगी मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी तरह से अप्रिशिएबल है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अलका किरण है और मैं ममता जी की नेबर हूँ। मेरे हिसाब से गंदगी का, जैसे हम लोग अपने शरीर को साफ़ करने पे तो ध्यान देते हैं, घर को भी साफ़ रखते हैं, पर बाहर हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर जाते हैं। और उसके बाद से थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी सरकार की भी है, क्योंकि उधर से भी ढिलाई होती है। उस कूड़े को प्रॉपर जगह पे ले जाके उसे रिसाइकिल करके कहीं और उसको मतलब डिस्पोजल कर दें, ताकि फिर कोई बीमारी ना हो। मैम, आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर आपके हाथों में जिम्मेदारी दे दी जाए तो पहला एक्शन आप क्या लेना चाहिए? मेरा नाम बबीता है, मैं ममता धर की बहन हूँ, छोटी बहन। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको जिम्मेदारी दे दी जाए तो सबसे पहला एक्शन क्या लेना चाहेंगे आप? पहला एक्शन तो यही लेना चाहेंगे कि नगर निगम वाले आए, सुबह सुबह अच्छे से सफाई करें। जो कचरा का ढेर झाड़ू लगा बट वहाँ पे कचरा लगा के चले गए, फिर उसको कुत्तों ने बिखेर दिया, सारा इधर उधर हो गया डस्ट, तो फिर वो फ़ायदा क्या हुआ? वो झाड़ू लगाना या कचरे का डब्बा से भी कचरा उठाए नहीं, इधर उधर मतलब कुछ ऐसे ही जमा किए और चले गए। और एक बात इन्होंने और भी बहुत अच्छी बताई कि है हमारी ममता जी की बहन है। तो बबीता जी, बहन के बारे में कुछ बताएं कि ममता जी शुरू से कैसी रही हैं। हालांकि बड़ी बहन है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ज़्यादा मत बदलिएगा, लेकिन फिर भी क्या बताना चाहती हैं? ये पढ़ाई में बहुत बदमाशी करती थी, बिल्कुल मुझे बोलती थी सुबह उठा देना। जब मैं सुबह उठाने जाती थी तो बोलती छोड़ दो, शाम में पढ़ूंगी। शाम में उठाती थी तो बोलती छोड़ दो, सुबह पढ़ूंगी। मैं बोले कि मैं आती हूँ बार बार तुझको उठाने के लिए, तू पढ़ती नहीं, मुझको भी पढ़ने में डिस्टर्ब करती। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, अभी पीटेगी मुझे। बाकी चीज़ें हमें ममता जी बताएंगी कि और क्या क्या गुण इनके अंदर थे बचपन से और किस किस चीज़ों के लिए ये बड़ी मशहूर थी अपने घर में, अपनी पूरी फैमिली मेंबर में। सारी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ गेम। और गेम कुछ ऐसा है कि आप तीनों को बारी बारी से 5 टॉफी मिलेगी, जिसके रैपर को फाड़ के टॉफी को बाहर निकालना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता, जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम की उप विजेता। तो तैयार है आप तीनों गेम के लिए? तैयार है मैम? ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। आपसे मजबूत तो नहीं है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकती हैं।
चलिए यहाँ घड़ी बंद, बता दें आपने लिए है पूरे 48 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार हैं आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। क्या बात है, नाच तो ये लेती है। ये मेरा एक छोटा बेबी है, उसको देने का तो चलिए यहाँ घड़ी बंद, और हम बता दें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 मिनट से भी ज्यादा मैम ने लिया है, तो ये काउंट ही नहीं किया जाएगा, 1 मिनट से भी ज्यादा है। आखिर में बारी है बबीता जी की, बहुत चुलबुली लग रही है, लगता है टॉफी वॉफी खाती होंगी। देखते हैं क्या होता है। तो तैयार है बबीता जी? जी। ओके, आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो यहाँ घड़ी बंद, बता दें आपके लिए है पूरे 29 सेकंड। जोरदार ताली होनी चाहिए सबके लिए। तो सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है गेम की विजेता है 29 सेकंड के साथ हमारी बबीता जी, और उप विजेता के स्थान पे है 48 सेकंड के साथ नंदिनी जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, बहुत बढ़िया। इस गेम की उप विजेता नंदिनी जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार, और चाहेंगे ममता जी आपके हाथों से। और अब बारी है इस गेम की विजेता यानी बबीता जी की, इनको भी मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। ममता जी, इतना ही नहीं, आप सबको हमारे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आशीर्वाद वाटर प्यूरिफायर की ओर से आशीर्वाद वाटर प्यूरिफायर खरीदने पे 3 महीने की वैधता के साथ ये 2000 तक के गिफ्ट कूपन, डिस्काउंट कूपन आप कह सकती हैं, ये कूपन आपको मिलता है ताकि स्वच्छ पानी पिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो फिलहाल बता दें कि अगर आप भी एंजॉय करना चाहती हैं हमारे साथ, अपनी जिंदगी की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, तो सोच क्या रही हैं, फोन उठाइए और जल्दी से हमें इस नंबर पर संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं। अगर आप करना चाहती हैं हमें मेल, तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस पार बहुत सारी बातें हैं आपके लिए खास, तो बने रहे हमारे साथ। हम तुरंत लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस भाग्यशाली के रूप में। आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली ममता जी, और ममता जी से बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि हमारी ममता जी में क्या कुछ खास है। बहुत ही ज़बरदस्त डांसर हैं आप, हम कह सकते हैं। और कब से सीख रही हैं मैम आप? ये मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, यानी तीसरे साल में अभी आप हैं। और कितना वक्त देती हैं आप रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कितना वक्त देते हैं? वैसे तो हमारे क्लासेस वीकली में 2 बार होते हैं, और जो मुझे घर के कामों से टाइम मिलता है तो मैं घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और शादी के बाद आफ्टर बेबी आपको लगता है कि टाइम मिलता है, खासकर डांस के लिए टाइम मिलता है? जो मैंने कथक शुरू करा उसके पीछे मेरी बेटी का ही हाथ है। हमने, मेरे हस्बैंड और मैंने उसे एडमिशन के लिए जब हम कला कक्ष में गए, तो हमारी मैम, हमारी गुरु जो है मिसेस पल्लवी विश्वास, उनका कहना था कि क्यों ना ये टाइम जो मैं अपनी बेटी के साथ, उसके लिए मैं टाइम उसके लिए वेट करूँ उसका, जो वो 1 घंटे क्लासेस करेंगी, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। और आज मेरी बेटी के साथ मैं उन मैम को भी बहुत श्रेय देना चाहती हूँ कि मेरी जैसे और कितनी भी मदर्स हैं जो हम माँ बेटियाँ वहाँ पे क्लासिकल कर रहे हैं। ओहो, क्या बात है। और मुझे लगता है इसी बहाने अपने अंदर छुपी चीज़ों को, इच्छाओं को बहुत सारी महिलाओं ने उजागर किया होगा। कितनी बहनों के बीच और बचपन कैसा बीता है? 3 बहनों के बीच हमारा बचपन बीता। मैं बीच में हूँ, एक मेरी दीदी है, और बबीता से तो आप मिली चुकी हैं। बचपन बहुत अच्छा था, वो तो सबका अच्छा होता है, लेकिन अच्छा था। ऑब्वियसली हम बेटियाँ, तो पापा की बहुत दुलारी थी। पापा अब हमारे बीच में नहीं है,
जब मेरी बेटी होने वाली थी, बहुत अच्छा टाइम भी था, ड्यूरेशन प्रेगनेंसी 8 महीने तक पापा को कुछ नहीं हुआ था। पापा की अचानक हार्ट अटैक, उन्हें बचा नहीं पाया। उन्होंने हमें किसी को भी खबर नहीं करा क्योंकि मैं बेड रेस्ट। तो कोई आपको टेंशन नहीं देना चाहता वो समय, बिकॉज काफ़ी क्रिटिकल समय होता है। और ममता बता पा रही है, बहुत बड़ी बात है। और हर बेटी की चाहत होती है कि उनका बेबी जब हो तो अपने नाना से बहुत कंसर्न हो, उसको नाना जी का प्यार मिले, क्योंकि एक बहुत गोल्डन ये सब चांस है। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिन्होंने बहुत बड़े एज तक दादा दादी नाना नानी सबका प्यार पाया है। ग्रैनी का प्यार मिलना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। और वो प्यार तो साहब आपको धरती पे कोई और दे ही नहीं सकता। चलिए फिलहाल इनसे ये जान लेते हैं कि क्या कुछ करने में शुरू से इन्हें मन लगा है, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत ही इन्होंने प्रॉक्सीज मारे हैं, बहुत ही बंक मारा है, बहुत ही आनाकानी किया करती थी, लेकिन क्या करने में मज़ा आता था एक्चुअली, और कौन से दिन आज भी इन्हें बहुत याद आते हैं, गुदगुदाते हैं, कौन से लम्हे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगी, मैंने लव मैरिज किया है, तो हम स्कूल से ही साथ में थे। हमारी पढ़ाई साथ में नहीं, स्कूल में अलग अलग थे। तो क्योंकि इनके भी रिजल्ट्स ख़राब होने लगे तो आफ्टर 10th इनके पापा जी ने निडर ले दिया। फिर ठीक ही हुआ, मेरी भी पढ़ाई अच्छी होने लगी और अच्छी होने लगी, इनकी भी होने लगी। उसके बाद सब टाइम टू टाइम चलता रहा, आते थे 6 महीनों में आते थे, हमारी डेटिंग्स होती थी। तो वो बहुत यादगार लम्हा है हमारे लिए। वो इंतज़ार जो 6 और 8 महीने का होता था वो बहुत अच्छा होता था, बहुत स्पेशल मोमेंट रहा वो मेरे लिए। और फिर मेरी शादी की बात शुरू हुई, जब मेरी दीदी की शादी हो गई तो मेरी शादी की बात शुरू हुई। फिर ऑब्वियसली टेंशन होना था। तो मुझे आज भी याद है कि ये मतलब दिल्ली में इनकी पढ़ाई के बाद इन्होंने बहुत ठोकरें खाई नौकरी की। 48 इंटरव्यू के बाद इनको नौकरी मिली, जो मेरे लिए बहुत खुशी का लम्हा था। और आज का दिन है कि सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, 2 नेबर हैं घर में, पूरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो जो है सब सामने है। इसी को कहते हैं जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। बस ये माध्यम होता है कि वो जोड़े लव मैरिज के थ्रू बने, अरेंज मैरिज के थ्रू बने, लव कम अरेंज हो, आखिरकार 2 दिल को मिलना होता है। अब वो जिस माध्यम से मिल जाए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, और मैं पूछना भी चाहूँगी कि वो जो 6-8 महीने का इंतज़ार होता था उसके बाद जो मिलते होंगे तो बड़ा एक्साइटमेंट होता होगा, लेकिन अब चूँकि डेली साथ में रहते हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? झगड़े होते हैं? नहीं, झगड़े बहुत कम। झगड़े तो सब जगह होते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत कम। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब कभी ये ताना आपने दिया है कि आप पहले वैसे थे अब वैसे नहीं, ये वाला ताना इनमें कोई वैसा चेंजेस नहीं आया। हस्बैंड से मिल पाऊंगी ना मैं अभी? बिल्कुल मैं पूछूंगी जरूर। हाँ। ऐसा चेंजेस इसलिए नहीं आया कि सच्चाई है कि उस समय मैं उतना नहीं जानती थी। अब साथ रहने पे बहुत ज़्यादा समझ में, बहुत कोऑपरेटिव है। इवन किचन में मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और क्या चाहिए, इसे तो कहते हैं मिसेस भाग्यशाली, ऐसे ही थोड़ी बनी है। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड का सपोर्ट हर जगह मिले, चाहे वो घर हो, बाहर हो या किचन हो। लेकिन किचन वाला जो सपोर्ट है वो बहुत कम महिलाओं को मिलता है। मैंने कहा ये जो लकी मिसेस भाग्यशाली होंगे वही हमारे ये आशीर्वाद प्योर जीतेंगे। और देखिए लकी तो नहीं है, हर जगह सबका साथ मिला है, और स्पेशली हस्बैंड का। चलिए बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है कि रुके एक गेम के लिए। तो गेम के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। बता दें यहाँ आपको 5 जोड़ी पायल मिक्स गुच्छे में मिलेगी। आपको 30 सेकंड मिलेंगे 5 जोड़ी पायल को सही सही अपने जोड़े में बनाने के लिए। अगर आप ये गेम जीत जाती हैं तो आप जीतेंगी आशीर्वाद का हमारा ये वाटर प्यूरिफायर। तो क्या लगता है, जीतना है या हम इसे पैक करके वापस लेकर जाएं? बिल्कुल। तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए गेम। ममता जी आपके लिए समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड है आपके पास। जीत जाती हैं तो पूरा का पूरा वाटर प्यूरिफायर इनका। 30 सेकंड है, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकती हैं। हालांकि जोड़े बनाने में, मिलाने में महिलाएं जल्दी गलतियां नहीं करती, देखते हैं खासकर बाद में ऑर्नामेंट जल्दी से जल्दी मैम, जितनी जल्दी कर सकती हैं आप। हो गया? पक्का घड़ी बंद कर दें? पक्का घड़ी बंद कर दें? बिल्कुल। चलिए घड़ी हम बंद कर देते हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, प्यूरिफायर का मामला है। कहा मैंने महिलाएं चांस ही नहीं ऑर्नामेंट के मामले में गलतियां करें। जीत लिया है गेम, क्या बात है। और गेम जीतने की खुशी में बता दूं कि आपने ये हमारा प्यूरिफायर भी जीत लिया। हम चाहेंगे एक बार टच कर लें आप, आपका हुआ अभी से।
तो इस गेम को जीतकर मैम ने आशीर्वाद का हमारा ये वाटर प्यूरिफायर तो जीत ही लिया है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़ें, कार्यक्रम को आगे ले जाएं, हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारी खासकर महिला दर्शकों के लिए मैम कुछ टिप्स दें। तो क्या टिप्स ममता जी देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी इच्छा है जो हमने कभी पहले पूरी नहीं की या मौका नहीं लगा, उसे हमें आगे ज़रूर बढ़ाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ भी आज हम उसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो अपनी इच्छाओं को दबाएं नहीं, जब भी मौका मिले अगर कर सकती हैं तो ज़रूर करें। फिलहाल बता दें, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हों को शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पर आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं। जो महिलाएं हमें मेल करना चाहती हैं, नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच है आज की मिसेस भाग्यशाली ममता जी, और गेस्ट भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, ममता जी के हस्बैंड, जिनसे हमें बहुत सारी बातें शायद जाननी थी। तो आइए आपकी भी मुलाकात हम उनसे करा देते हैं। नमस्ते सर, और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्वालिटी आपने ममता जी में देखी जो आप बिल्कुल फैन हो गए? कुछ ऐसा लगा नहीं, हमने इनको देखा पहली बार और मुझे लगा कि अब इनके पीछे जाना है। तो कुछ तो क्वालिटी इनके अंदर रही होगी जो इतने सालों में आपने ऑब्जर्व किया। इनकी सादगी, इनकी सच्चाई और एक अपनापन इनके साथ महसूस होता था, जिसकी वजह से मैं इनके साथ अट्रैक्ट धीरे धीरे होता चला। इन्होंने हर मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया, इसकी वजह से थोड़ा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है। बहुत कम पेयर हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करते हैं। क्या कहना चाहेंगे ममता जी? सर के अंदर, रितेश जी के अंदर ऐसी क्या बात थी जो आपको अच्छी लगी? एक तो नहीं थी, बहुत खासियत। सॉरी, एक नहीं थी, ऐसी कितनी बातें थी जो आपको अच्छी लगी? ओके। पहले तो ये कहूँगी जब ये मुझे देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ओके। हम दोनों के स्कूल का टाइमिंग सेम था। मैं जब जाती थी इनका भी वही टाइमिंग था, ये भी आते थे। उसके बाद तभी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। बिल्कुल। टाइमिंग अलग अलग होती तो पढ़ाई बच जाती है। और फिर उस टाइम हम लोग 9th में थे जब हम दोनों मिले। और 9th के बाद 10th बहुत टफ पढ़ाई के मामले में तो काफ़ी टफ, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था स्टडी से। फिर भी हमने किया, अच्छे से किया। इनका भी 10th अच्छा हुआ, हमारा भी अच्छा हुआ। डैडी का डिसीजन के लिए बहुत अच्छा था कि ये बाहर चले गए, और सब कुछ बहुत अच्छा होता चला गया, फिर और भी अच्छा होता चला गया, और फिर और भी अच्छा होता चला गया। तो लगता है ममता जी कि कभी कभी पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है वो बच्चों के लिए बहुत सही होता है। हालांकि उस समय पे हमें काफ़ी बुरा लगता है, बिल्कुल दुश्मन नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी बाद में ये महसूस होता है कि चीज़ें सही थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप ममता जी उन लोगों के लिए जो कम एज में हैं और प्यार में हैं? प्यार में होना बहुत अच्छी बात है, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? हम दोनों के पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, उन्हें तभी मालूम हुआ। हाँ, तो किसी तरह का हमारे पास रोक नहीं लगाया, बस उनका एक ही कंडीशन था, दोनों अपने करियर में आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि बस प्यार में ही रहो और फिर करियर चौपट हो जाए। तो ये इन्होंने भी समझा, मैंने भी समझा, और हमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और उन्होंने ये हमसे प्रॉमिस किया कि जब टाइम आएगा तो शादी अच्छे से की जाएगी। और ये हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत खुशी से हुई। मेरे पापा को, मेरी मम्मी को अंशु भी बहुत पसंद थे, और मेरे इन लॉज को मैं भी बहुत पसंद थी, और सब कुछ बहुत अच्छा गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हैप्पी एंडिंग। तो लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी ऑलमोस्ट शुरू होती है। शादी से पहले बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना, जब आप दो लोग नज़दीक होते हैं तो कभी कभी कुछ नोक-झोंक भी होती है, प्यार की भी बातें बहुत होती है। लेकिन चूंकि एक दूसरे को पहले से जानते थे, नेचर समझते थे, तो बहुत सारी चीज़ों में जो अंडरस्टैंडिंग होती होगी वो बहुत मैच करती होगी। तो रितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, शादी के बाद चीज़ें बदलती हैं, रिलेशन बदलता है, रिश्ता बदलता है, देखने का नज़रिया बदलता है। तो ममता जी कितनी बदली शादी के बाद, रिश्तों में कितना बदलाव आया, और सबसे यादगार पल आपके लिए क्या रहा? नहीं, बदलाव शादी के बाद तो काफ़ी बदलाव है। पहले मैं दायरे में नहीं रहता था, टॉवेल कहीं फेंक देता, जूता कहीं फेंक देता, बट वो सारी चीज़ें यहाँ शादी के बाद कंट्रोल करनी लगी है।
मना करने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने भी बोला चलो इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, वरना लड़ाई का घर बन जाएगा। मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट वो रहा जब हमारी इंगेजमेंट हो रही थी और मैं बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आएगी, और वो एक पिंक कलर के लहंगे में एक बेबी डॉल की तरह आ रही थी। तो वो मेरे लिए सबसे, उस वक्त जब मैंने उसको देखा तो मैं बोला वाह मेरी चॉइस क्या थी। वाओ, साउंड्स रियली गुड। बिकॉज जब आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो ये मौका लोगों को कम आता है कि पता नहीं आप कैसे दिखेंगे। लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। आप कॉन्शियस थे कि आप कैसे दिखेंगे इंगेजमेंट में या शादी में, बिकॉज आप पहले से एक दूसरे को जानते थे, फिर भी कॉन्शियस थे? लेकिन हर लड़की को अपने स्पेशल दिन या वो सगाई हो, शादी हो, सबसे सुंदर दिखना तो चाहती है। वो मैंने भी कोशिश की थी। ओके, और कोशिश कामयाब भी हो गई, सबको अभी तक याद है। तो चलिए मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे ही आप लोग खुश रहें, जोड़ी बनी रहे। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाले फैमिली के बाकी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी का गेम। मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ईकार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है चेहरा और समय शुरू होता है। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दूसरा गाना। सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तीसरा गाना। चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। और यहाँ से मैं समाप्त बता दें, सबने मिलकर गेम जीते हैं। बहुत गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। आइए बिना देर के मंगवा लेते हैं हमारी ममता जी के लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारी ममता जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पालसन से न्यूडा बंगला रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पालसन। जाएंगे ममता जी, केक काटे और सबका मुंह